नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका तिवारी एग्जाम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एकदम नए अंदाज में बेस से पढ़ेंगे। परसेंटेज आपका वो टॉपिक होता है गणित में कि आपको हर जगह कहीं ना कहीं परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमने सोचा क्यों ना परसेंटेज से अपन शुरू करें और बहुत ही बेस से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो बेस से पढ़ते हैं, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं और आपको एकदम जीरो लेवल से पढ़ना है। तो देखते हैं, पहले जी ये लिखा है प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। तो कई बार आ जाता है एग्जाम में कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाली हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, फिर एकदम धीरे धीरे हम क्वेश्चन का जो है लेवल बढ़ाते चलेंगे और आपको एक से एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। एकदम आपकी पूरी तैयारी होगी। तो देखते हैं, जैसे 50% को यदि भिन्न में बदलना हो तो कैसे बदलते हैं। तो 50%, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत। तो ये है हमारा 50। अब इसमें 100 का कौन सा भाग है। तो हम जैसे प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आ जाएगा, प्रतिशत हटा के बटे में 100 आ गया। जैसे बटे में 100 आ गया तो ये 0 से 0 काट दिया, 5 दूनी 10, यहाँ आएगा 1/2। अब जैसे नेक्स्ट है 33 सही 1/3%। तो जैसे हम इसको प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे ये वाला सॉल्व किया वैसे करेंगे। 33 थी 99 और ये की 100/3%। तो यहाँ देखिए आप प्रतिशत हटा कि बटे में क्या जाएगा हमारा 100। 100 से 100 कट गया, यहाँ बचा 1/3। इसी तरीके से जैसे ये है 25% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 25% हटा बटे में 100 आ गया। जब बटे में 100 आ गया तो 25 चूके 25 1 25 25 चूके 100 यानी 1/4। इसी तरीके से नेक्स्ट हमको जैसे मिलता है 16 सही 2/3%। इसको हमको भिन्न के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 16 3 48 और 2 50/3%। तो 50/3 और ये परसेंट हटा की बटे में 100 आ जाएगा। 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 1/6। इसी तरीके से जिसे यहाँ लिखा है 14 सही 2/7%। इसको भी हम कैसे करते हैं, इसको भी देखते हैं। 14 7 98 और 2 100, 100/7%। जैसे और आगे हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 100/7, प्रतिशत हटा तो बटे में 100 आएगा। 100 से 100 कट गया, 1/7। इसी तरीके से यदि हमको मिलता है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2, 12 सही 1/2% को जैसे हमको भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, 12 दूनी 24 25/2%। और आगे 25/2% हटा तो बटे में 100 आएगा। 25 चूके 100, 4 दूनी 8 यानी कि 1/8। और आगे सॉल्व करते हैं तो मिलता है हमको 11 सही 1/9%। कहा जाए इसको भिन्न में बदलिए तो 11 99 और 100, 100/9%। 100/9% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो यहाँ आएगा 100/9 और प्रतिशत हटा की बटे में 100, 100 से 100 कट गया, बराबर आ जाएगा 1/9। यहां पूछा जाए आपसे 10%, तो 10% बराबर क्या होगा हमारा, 10% हटा की बटे में 100, 10 घाम 100, 1/10।
आपसे कहा जाए 9 सही 1/11%, इसको भिन्न में बदलना है तो 11 99 99, 100 100/11% और 100/11% हटा बटे में 100 आ गया, 100 से 100 कट गया, बचा 1/11। तो अपन ने ये देखा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब हम इसके जस्ट अपोजिट देखते हैं कि हमको यदि ये भिन्न के रूप में दी गई संख्या है तो इसको वापस प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये भिन्न दिया है 1/2 और यहां आपसे कह दिया जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। 1/2 को हम प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे, 1/2 यानी आधा, और इसको लिखते हैं हम 1/2 प्रतिशत में बदलना है, क्योंकि प्रति 100 में बदलना है, प्रति 100 में इसका हिस्सा क्या आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ गुणे में कर देंगे 100, तो 2 पंचे 10, 0 का 0, यानी आ जाएगा 50%। तो देखिए आ गया ना, यहाँ 1/2 को हमने 50% के रूप में पुनः वापस कर दिया। इसी तरीके से जैसे 1/3 है, 1/3 को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 1/3 और यहाँ गुणा में आएगा 100, तो इधर आएगा 100/3 यानी 3 तिरका 9, इधर 1 बचा, 3 तिरका 9, 33 सही 1/3%। इसी तरीके से 1/4 यहाँ लिखा, गुणे में 100 कर दिया और ये आएगा 25 चौके 100 यानी कि 25%। इसी तरीके से 1/5 को जब हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो 1/5 यहाँ लिख देते हैं, गुणे में 100 लिख देते हैं और ये आ जाता है हमारा 5 दूनी 10 यानी कि 20%। 1/6 को कहा जाए कि आप प्रतिशत के रूप में बदलिए तो यहाँ 1/6 लिख देते हैं, यहाँ गुणा में 100 कर देते हैं और 100/6 यानी कि ये 2 3 6 और 2 पंचे 10, 50/3 यानी कि 16 सही 2/3%। तो ये आप लोग बार बार जिसे पढ़ेंगे तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा। 1/7 को प्रतिशत के रूप में जब हमको बदलना होता है तो 1/7 को जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 1/7 गुणे में 100 आएगा, यहाँ आएगा हमारा 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 2/7। इसी तरीके से नेक्स्ट है 1/8। यदि 1/8 को हम भिन्न के रूप में बदलते हैं, 1/8 को यदि हम प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो आएगा 1/8 गुणे 100 और ये आ जाएगा हमारा 100/8 यानी कि 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 25/2, 12 सही 1/2। इसी तरीके से 1/9 को जो हम प्रतिशत के रूप में बदलते हैं 1/9 गुणे में आएगा 100, प्रतिशत में बदलना है इसलिए गुणा में 100 कर देते हैं और यहाँ से हम 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। 1/10 को जब हम प्रतिशत के रूप में बदलते हैं तो यह आएगा 10/100 यानी कि 10%। इसी तरीके से यदि 1/11 को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं 1/11 गुणे 100 और ये आएगा हमारा 11 दूनी 99, 1 सही 11%। तो 9 सही 1/11%।
तो ये आपका रहा प्रतिशत के लिए बेस। और आप लोग बताएंगे कि ये कैसा लगा आपको ये वीडियो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें।